इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सैयद मोहम्मद ताकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोचिंग संचालक संदीप सिंह भी जुड़ गए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, इतना बड़ा फेलियर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। माँ बाप जो सपना देखता है हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए कैसे कैसे वो अपने बच्चों को दिल्ली भेजता है और उसके बाद उनकी जान के साथ इस कदर खिलवाड़ होता है। संदीप जी। जी भाई, ये तो थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए, बेसमेंट है तो बेसमेंट में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो नहीं खोलना चाहिए, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चे कैसे आते हैं गाँव से, कैसा सिस्टम होता है भैया, गाँव वाले कैसे भेजते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कहाँ से खर्चा आता है। बस ऐसा होगा तो फिर क्या फायदा होगा। ये तो थोड़ा सा एमसीडी को देखना चाहिए था, जो वहाँ के मेयर है उनको देखना चाहिए था। ये सारी बातें सरकार की तरफ से देखनी चाहिए कि बेसमेंट में है। बेसमेंट तो भैया ऐसा नहीं होता कि बेसमेंट में कुछ किया जा सकता है। तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चली थी, पानी इतने जल्दी आ कैसे गया, ये भी तो देखना होता है। संदीप जी, वहां पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जब ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर जांच पड़ताल की गई तो जितने भी कोचिंग सेंटर वहां पर देखे गए हैं, अधिकतर बेसमेंट के अंदर वहां पर लाइब्रेरी बना रखी है। आखिरकार एनओसी जो दी जाती है, मैं आपसे समझना चाहूंगी उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे एनओसी दे दी जाती है। 9 जुलाई को आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट को एनओसी दी गई थी। किन तथ्यों पर एनओसी दे दी गई? ये तो एनओसी गलत दी गई होगी, क्योंकि हम्म। बेसमेंट में कभी भी लाइब्रेरी नहीं होती। बेसमेंट होता है एक स्टोर रूम के हिसाब से। स्टोर रूम आप रख सकते हो, लेकिन ये अब क्या किया गया, उन्होंने कैसे क्या लिया सिस्टम बना के, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता नहीं, है। सवाल यही है कि एनओसी जो दी गई थी वो गोडाउन के लिए या बेसमेंट के लिए दी गई थी, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके के वहां पर लाइब्रेरी बनाई जाती है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, अब इसका जिम्मेदार हम किसको माने? इसका जिम्मेदार तो कोचिंग संचालक हो सकते हैं, और वहाँ हम्म। का थोड़ा सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ ने उन्होंने एनएलसी क्यों दी, उनको सारा सिस्टम देखना चाहिए था कि यहाँ क्या हो रहा है, तो गोदाम की तरफ से होना चाहिए था। ठीक है, मलिक जी आपसे समझना चाहूंगी, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके बाद सियासत गर्म हो जाती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, अब तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता हैं जो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदार कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि वहां पे फायर डिपार्टमेंट ने उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी ये सब चीजें चल रही थी। अभी हाथरस में हादसा हुआ था, 120 लोग वहां पे मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन है ये भी हम जानना चाहते हैं। अभी 3 बच्चों जो है उनकी मौत हो गई, ये भी हम जानना चाहते हैं। अभी एक बच्चा कुछ दिन पहले बिजली के जी। तार से टच होने की वजह से मौत हो गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है हम ये भी जानना चाहते हैं। दिल्ली जो है आपके अंडर आती है, आप सरकार के अंडर आती है, अब तो एमसी